सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के अंतर्गत आज हम बताने जा रहे हैं आसन प्राणायाम के साथ साथ जो हमारे षटकर्म होते हैं। षटकर्म के अंतर्गत नौली, धोती, वस्ती, कुंजल क्रिया, और उसमें जल नेति और भस्त्रिका, कपालभाति सब हम षटकर्म के द्वारा नाड़ियों का शोधन करते हैं और वात, पित्त, कफ त्रिदोषों का शांत करने के लिए हम अभी जलनेति क्रिया बताने जा रहे हैं। जलनेति क्रिया बहुत ही सुलभ है, सरल है, बस उसकी टेक्निकल जानकारी होना चाहिए और बहुत ही सस्ती है। हम सबसे पहले जल में थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, गुनगुने पानी करते हैं, गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिला लेते हैं, जिससे कि हमारे अंदर का जो गुनगुना पानी होगा अंदर का वो ढीला हो जाएगा और सहजता से हमारे कपाल का, हमारे मस्तिष्क का, नाक में जो अड़ा हुआ कफ निकल जाएगा। कफ निकलने के बाद फिर हम कपालभाति करेंगे। ये 2-3 जो कर्म है षटकर्म के यहीं पर हो जाते हैं, यहीं पर आज हम बताएंगे। तो ये जलनेति क्रिया और ये हम षटकर्म नहीं करते हैं और सीधे आसन करने लगते हैं, सीधे प्राणायाम करने लगते हैं, तो हमें पूरी तरह लाभ नहीं मिलता, बल्कि हमें और ज़्यादा मस्तिष्क में कफ अड़ जाता है और तरह तरह का सही लाभ ना मिलता हुआ हमें कुछ हानि भी होती है। इसलिए षटकर्म बहुत जरूरी होते हैं। हमारे मल विसर्जन की प्रणाली अगर सही नहीं है तो भी हमारा दोष रहता है। उसके लिए हमारा संग प्रक्षालन क्रिया होती है, जिससे हमारा पेट साफ है, पेट इंजन गति करते हैं, इसके द्वारा हमारे पेट साफ होता है। वो जो संग प्रक्षालन में 5-6 आसन होते हैं, वो करने के बाद पेट जैसा हम पानी पीते हैं वैसा पानी हमें गुदा मार्ग से और लैट्रिन के द्वारा निकल जाता है। उस दिन हम खिचड़ी खाते हैं, घी डली हुई, और उसमें औषधियाँ डाल करके तरह तरह की खिचड़ियों का बनाने का नहीं आना। वो क्रिया फिर कभी हम अलग बताएंगे। अभी हम जलनेति क्रिया बताने जा रहे हैं। जो शरीर को अभी हम हमारा जौन सा स्वर चल रहा है, जैसा स्वर चल रहा है, ये हमारा दाहिना स्वर चल रहा है, उसमें टोटीदार लोटे को लगाएंगे। इसमें जल भरा हुआ है, थोड़ा सा नमक डला हुआ है, क्योंकि गुनगुने पानी में नमक डालने से हमारा कफ है जो पिघल जाता है, हमारा ये अंदर का जो कफ है ढीला हो जाता है। और इधर देखिए इस प्रकार से मुंह खुला रखेंगे, मुंह खुला रख करके जौन सा स्वर चल रहा है उसी में टोटी लगाएंगे और इस प्रकार से इस प्रकार ये पानी निकल गया। इसी प्रकार फिर बाईं ओर से हम करेंगे। इसको लगाते समय सावधानी है, हम मुंह खुला रखते हैं, सांस मुंह से लेंगे, नहीं तो मस्तिष्क में पानी चढ़ जाएगा। हमें सीधे लगा लेंगे और गर्दन थोड़ा अपने तरीके से मोड़ लेंगे, पानी निकल गया। और इसके बाद हम अगर हमारे पास टोटीदार लोटा प्लास्टिक का नहीं है तो मंगवाए, ये हमारे जो योगाश्रम है वहाँ पर ही मिल जाते हैं। तो हम अगर ये भी हमारे यहाँ जो बर्तन बनाने वाले होते हैं उनके यहाँ भी टोटीदार लोटे इस प्रकार से मिट्टी के बने हुए बर्तन मिल सकते हैं। करवा चौथ में ये बर्तन मिला, इसको भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सरल है और सस्ता भी है। और बाजार में अगर प्रकार के टोटीदार लोटा है, तांबे का लोटा है, प्लास्टिक का, तांबे का और धातुओं का लोटा है, करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें मिट्टी का भी लोटा है तो और बेहतर है। देखिए अब ये इसमें हमारा ये इसी प्रकार इसको भी लगा कर सकते हैं। ऐसे मुंह खुला रखेंगे और सांस मुंह से लेंगे, मुंह खुला। बेहतर तरीके से हो गया। इधर से दाईं ओर से लगा कर लेंगे। ये में एक साइड विधि है और सरल है, ये हर जगह मिल जाएगा। या आप इस मिट्टीदार लोटे से और ज़्यादा प्राकृतिक जो हमारे जो तत्वों से बना हुआ जो भी एक चीज़ है उससे हमें शरीर के लिए लाभदायक होता है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि जो 5 तत्वों से बना, ठीक है, हम इसके बाद हमें क्या करना है, जलने की क्रिया हमने कर ली। इसके बाद हमें
तो इसके बाद कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारे मस्तिष्क में रुका हुआ जल निकल जाए। इसमें सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम होते हैं, ये हम करते हैं। ये करने से भी हमें बहुत से लाभ होते हैं। सबसे पहली बात हमें इसके लाभ क्या है, ये जल नेति जो लोटे से क्रिया करते हैं, इससे हमारा नजला जुकाम सरदर्द, जो पुराने से पुराना नजला जुकाम रहता है वो सही हो जाता है। लेकिन ये पूरा करना चाहिए। अगर हम इसको जल नेति क्रिया की और इसमें कपालभाति और प्राणायाम नहीं किया तो मस्तिष्क में जल बना रहेगा, एक जुकाम जैसा आपको रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जल नेति क्रिया के बाद हमें कुछ करना पड़ता है, वो प्राणायाम की कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जब वो करेंगे तो पूरी तरह लाभ होगा। आप देखेंगे आप ये माइग्रेन यानी लकवा फालिस जो मार जाता है हमारे अंदर का, ये जो हमारे न्यूरो सर्जन को हम दिखाते हैं, तो ये बहुत सी बीमारियां हमें नहीं होंगी अगर आप इनको करेंगे। तो आपको लकवा फालिस नहीं मारेगा। आपका ब्लड प्रेशर जो बीमारियां, वो भी ब्लड प्रेशर वाले को थोड़ा सावधानी है, वो नमक नहीं डालता है, पहले नमक नहीं डालते हैं। और जो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, हाई ब्लड प्रेशर, और सादा कर सकते हैं गुनगुने पानी से। और इसमें अगर ये करने से हमें ये बहुत सी बीमारियां अभी हम और भी बताएंगे इसके बाद। अभी क्या करना है, स्टूल, इसमें हमें इस प्रकार से हाथ ऊपर उठाएंगे, इससे हम कपालभाति क्रियाएं भी सीधे देखेंगे, ऊपर हाथ ले जाएंगे, सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। इसी प्रकार हम वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया है, इसी प्रकार आगे हाथों को लेकर के दाएं बाएं ओर करेंगे। दो 3 मिनट 5 मिनट ये कर सकते हैं। इसके बाद जल नेति क्रिया के बाद ये करिए, और इसके बाद और हम संक्षेप में बता रहे हैं। इसका अगर हम 5 10 मिनट एक क्रिया करेंगे तो ये वीडियो यूट्यूब लंबा हो जाएगा, यूट्यूब वीडियो। अब हम इसके बाद कुछ है, जैसे हमें ऐसे देखिए, जिसको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है अचानक, वो एकदम झुकेगा नहीं, वो सीधा सीधा कर लेगा। जिसको प्रॉब्लम है, कुछ शिकायत है रीढ़ की हड्डी में, ये क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि हमने शरीर की बनावट उम्र के हिसाब से हमें अपनी क्षमता के अनुसार इसकी समय सीमा बढ़ानी है। अब इसमें हम देखते हैं, इसके साथ साथ इसी में श्वास की क्रियाओं में, स्थूल सूक्ष्म व्यायामों में हमें इंजन की गति क्रिया, इंजन गति की क्रिया हम अपने घर में खड़े रहकर 5 मिनट कर लीजिए। आपको 5-10 मिनट अगर कर लेते हैं, आप किलोमीटर की दौड़ पूरी हो जाती है, 500 मीटर की दौड़ नहीं पूरी हो जाएगी। देखिए इंजन गति इसी में श्वास क्रिया है। ये श्वास प्रश्वास करेंगे, इसमें इंजन गति इसको कहते हैं। इसके बाद ये कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। लोगों ने जल नेति क्रिया के बारे में जाना। इसके बाद कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया में सीधा सी ये है, इसमें गुनगुना पानी, नमक में थोड़ा नमक डालते हैं। ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो नमक नहीं डालते, और इस पोजीशन में बैठ करके, इसी स्थिति में बैठ करके पानी पिएंगे। आप एक जितना पी सकते हैं, 1.5 लीटर।
ये तो इसी में हम क्या है, ये हमने एक नमूना बताया है। पानी पी करके इस पोजीशन में पानी पिएंगे और बाएं हाथ से पेट दबाएंगे, दोनों पैरों को गैप रखेंगे, फिर उंगली डालेंगे और बंद कर दो। ये हम किया है कि इसमें क्रिया से हमारे अंदर ये कुंजल क्रिया करने से हमारे अंदर जो कफ है, पित्त है, ये अनावश्यक जो शरीर में गर्मी है, वात पित्त कफ दोषों का शमन होता है और प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। ये क्रिया कुंजल क्रिया है। सप्ताह में आप 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन, लेकिन सीखने के लिए आप लगातार 5 दिन करिए। इसके बाद सप्ताह या 15 दिन में आप कर सकते हैं। जब आपको महसूस हो कि अंदर आपके कफ भरा हुआ है, पित्त है, आपके अंदर परेशानी हो रही है, गैस बन रही है, ये क्रिया कर सकते हैं, ये कुंजल क्रिया। इसके बाद भी हमें कुंजल क्रिया में भी हमें ये प्राणायाम क्रिया करनी पड़ती है। कुंजल क्रिया के बाद हम ये जलनेत्री की क्रिया कर सकते हैं। वैसे मुंह खुला हुआ, नाक से जो नाक खुली है उससे टोटी लगाते हैं, मुंह से खुले हुए मुंह से सांस लेंगे। ये इस प्रकार से कुंजल क्रिया के बाद आप जलनेत्री क्रिया कर सकते हैं। इसके बाद अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द है, ऑपरेशन है, तो वो ये क्रिया नहीं करता है, ये रुकने वाला नहीं करेगा, सादा ही अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है। ये करने से हमारे मस्तिष्क में पानी नहीं रहेगा। अभी आपको मैंने 2 क्रिया बताई और शायद इसमें समझ गए होंगे, एक जलनेत्री क्रिया, एक कुंजल क्रिया, ये 7 कर्म की, और कपालभाति, ये 3 कर्म। कपालभाति बहुत अच्छा है। खड़े खड़े वस्त्रिका, कपालभाति, लोम विलोम, शीतकारी, ये विभिन्न प्रकार के जो प्राणायाम है कर लेना चाहिए और YouTube पर मिल जाएंगे, सीख सकते हैं। अभी मैं अन्य जो क्रियाएं बताने जा रहा हूँ उसमें क्या है, इसको कहते हैं जीवन तत्व के साधन। ये 9 साधन है, इसमें कुछ साधन बता रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कोई भी उम्र के अनुसार हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। इसका टाइमिंग 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसमें क्या है, एक तो ब्लड प्रेशर और जो हमारा साइटिका है, और हमारे पहले हमने बता ही दिया है, ये नाड़ी शोधन क्रियाओं से हमारे मस्तिष्क में जो नज़ला, जुकाम, सर दर्द और ये जो पैरालिसिस क्रिया हो जाती है, हमारे शरीर में जो नासिका हमारी रुक जाती है, श्वास एक ही नासिका से जाने लगती है, वात पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है, तो अधिकतर हमें मस्तिष्क में, ब्रेन में अटैक पड़ता है। जिनका ऑपरेशन हो गया वो अपने किसी योग गुरु से सलाह लेकर ही इन क्रियाओं को करें। तो अभी जो बताने जा रहा हूँ वो सिंपल है, इसलिए आप ये हार्ट अटैक के लिए भी फायदेमंद है। ये सिंपल जो आप कर सकते हो वो करें, लेकिन हार्ट अटैक के लिए बहुत सिंपल तरीका है। हार्ट में ये हमारी जो वेंस होती हैं, इनका रक्त संचार सही तरीके से चले, इसके लिए आप सारा सुखासन में बैठ जाइए। लेकिन जो बैठ सकते हैं, जैसे युवा यंग जो सीखे हुए हैं, वो पद्मासन भी लगा सकते हैं। जो भी प्राणायाम होता है पद्मासन में या वज्रासन में ही अधिकतर किया जाता है, या सिद्धासन में। लेकिन आप लोग सुखासन में बैठिए, और इसमें क्या स्कंद चालन, ये
परम पूज्य गुरु महाप्रभु रामलाल जी महाराज के द्वारा प्रचारित ये जो जीवन तत्व के साधन है, प्रभु श्री चंद्रमोहन जी महाराज गुरुदेव गुरुओं के साथ रह करके उन्होंने सिखाया इन पद्धतियों को। बहुत ही सरल पद्धति है, इसको स्कंद चालन कहते हैं। 5 मिनट करिए, शुरुआत में 1-2 मिनट करें। प्रतिदिन अगर आप ये करते हैं स्कंद चालन, तो आपका ये हार्ट के अंदर जो रक्त का संचार सही होगा और इसमें आपको हार्ट अटैक का आपका दौरा नहीं पड़ेगा। हार्ट अटैक की जो बीमारियां हैं, हार्ट संबंधी बीमारियां सही होने लगती हैं, इस बीमारियों पर रोक बन जाएगी। अब इसमें प्राणायाम भी जोड़ देते हैं थोड़ा अलग। और ज्यादा वृद्ध है, बुजुर्ग है, धीरे धीरे करें, कोई जरूरी नहीं है तेजी से करें। जो यंग युवा है, जो कर सकते हैं, जिनको प्रैक्टिस है, वो अपनी पद्धति में कर सकते हैं। और इसमें स्कंद चालन, जबकि और योगासनों में, योग पद्धतियों में, योग सिलेबस में इस तरीके से ही बताया गया है, इसको भी जोड़ सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। प्रभु रामलाल जी महाराज जो योग योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज, चंद्रमोहन जी महाराज, इन गुरुओं के द्वारा जो प्रचालित है, सबसे पहले यही क्रिया ही प्रचालित थी। बाद में योग गुरुओं ने अपने पद्धतियाँ, शिवानंद योगासन और अन्य यूनिवर्सिटी में अपने कोर्स में, सिलेबस में अपने तरीके से उनको जोड़ा है। ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ये है स्कंद चालन। स्कंद यानी कंधे का चलाना, सीधे का, मुंह सीधे रखते हैं, नासिका से सीधी सांस लेते जाएं। और जीवन तत्व के साधन के अंतर्गत जो बहुत ही सरल साधन है, प्रभु रामलाल जी महाराज, चंद्रमोहन जी महाराज के द्वारा प्रचारित। ऐसे सीधे लेट जाते हैं, ये देखते हैं, ये सीधे कड़ी चालन, कमर का चलाना, ऐसे दाएं बाएं ओर अपना कमर को चलाएं। जिनको ऑपरेशन हुआ है वो थोड़ा धीमी सलाह लेकर के जितना घुमा सकते उतना चलाएं। कटी चालन, एक पैर के ऊपर रख सकते हैं, ऐसे करके चलते हैं, एक पैर के इसके ऊपर ऐसे आराम से कमर के नीचे घिसा, सीधे तखत पर भी कर सकते हैं, पैर के ऊपर ही। स्कंद चालन, कटी चालन, सर्वांग का ये सांस लेके ऊपर जाए, नीचे छोड़े। इसी में और भी योग सिलेबस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार घुटने कमर को मोड़ करके इस प्रकार से ही अपने करते रहे कमर के नीचे वाले हिस्से को। कमर दर्द है, इसके लिए बहुत ही लाभकारी है, साइटिका है, इसके लिए लाभकारी है। अब इसी में ही जो आप हो सकते हैं, जो कर सकते हैं, तो इसी में अपने दोनों हाथों को ऊपर लें, कमर के नीचे हिस्से पैरों को नीचे लें और ये फिर चक्रासन लगा सकते हैं। ऐसा कोशिश है, ये हर एक के लिए नहीं है, जो कर सकते हैं उनके लिए, युवा के लिए, और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए दो ही सही है। ये कटी चालन बस धीरे धीरे करते हैं। ये दूसरा ये नाड़ी संचालन, ऐसे ये जीवन तत्व के साधन के अंतर्गत ये आप कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति इसको नाड़ी संचालन महाप्रभु रामलाल जी महाराज के द्वारा प्रचारित उनके सिलेबस के अंतर्गत जीवन तत्व के 9 साधन और बहुत सी योग की हठ योग की क्रियाएं हैं, उनमें ये प्रचलित नाड़ी संचालन, नाड़ी का संचार, रक्त का संचार सही होता है, साइड का
और कमर दर्द, आदि दर्द, ये इसके छोटे छोटे सिलेबस में। ये छोटे 3 व्यायाम आप जोड़ सकते हैं। पहले स्कंद चालन, ये बुजुर्गों के लिए मैं बता रहा हूं, धीरे लोम विलोम, ये बुजुर्ग लोग अपने साधन में बैठ करके ही कर सकते हैं। लोम विलोम, शीतली शीतकारी, मुंह से दाएं, नाक से हवा निकालें। और ये फिर आप जोड़ लें कटी चालन, ये बुजुर्गों के लिए स्कंद चालन, कटी चालन और ये नाड़ी संचालन। तीसरा ये 3-4 जो जीवन के तत्व के साधन है, ये आप इतने ही जोड़ लें तो आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन इस सिलेबस में हम और जोड़ते हैं, जो युवा है, जो कर सकते हैं, आसन करने का अभ्यास है, उनके लिए कुछ और हम जोड़ रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। इसमें ये नियम है, कोई भी आप आसन व्यायाम करते हैं, झुकने वाला कोई आसन करके उसके ठीक विपरीत दूसरा आसन कर लेना चाहिए। जैसे ये है पश्चिमोत्तान, जो युवा यंग कर सकते हैं। पश्चिमोत्तान इस प्रकार से अंगूठे को पकड़ के, और उसके बाद चक्रासन, युवा यंग के लिए। और बुजुर्ग है जिसका ओवरवेट है, वो अपना एक पैर से शून्य बनाएंगे 3 बार, इधर से दाईं ओर से बाईं ओर से घुमाएंगे, इससे भी एक पैर से दाईं ओर से करेंगे, फिर बाईं ओर से जोड़ेंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे 3 बार। ये आप कर सकते हैं, इसको आप समय सीमा बढ़ा सकते हैं। ये मैं सिखाने के दृष्टिकोण से ही जल्दी से हम आपको बता रहे हैं, यूट्यूब वीडियो छोटा रहे और अधिक से अधिक आपको सामान्य जानकारी मिल जाए। और इसके बाद आप व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं और सीख सकते हैं। और जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर शिविर में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये आप सामान्य रूप से करें, इसमें ये जोड़ लें, ये उनके लिए है जो कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके शरीर की बनावट उम्र के हिसाब से आपकी क्षमता बढ़ती है, उसी प्रकार आप बढ़ाते जाएं। अब मैं कुछ युवा यंग लोगों के लिए, जो नए स्कूल के बच्चे हैं, उनके सिलेबस के अनुसार उनका ये मयूरासन, बकासन, हलासन, जो शीर्षासन नहीं लगा सकते हैं, इस प्रकार से सर्वांगासन लगा के लाभ ले सकते हैं। हलासन, आधा मिनट रुकेंगे, धीरे 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 नीचे डाउन करेंगे। इसमें नीचे डाउन करते हैं, सर नहीं उठाते हैं, सर नीचे ही उसको जमीन में टिका रहेंगे, मैटिंग पर टिका रहेंगे, धीरे धीरे आते हैं ऐसे। इस प्रकार अपने हाथों के टक्कर शरीर को ढीला छोड़ दें। सभी आसनों के बाद हम शरीर को शवासन में, लास्ट में शवासन करते हैं, शरीर को ढीला छोड़ दें और उसके शवासन का जो नियम है उसका पालन करते हैं। इसके धीरे धीरे झटके से ऊपर नहीं उठे। अच्छा, इसी में ही हम जो कठिन आसनों के अंतर्गत करते हैं,
सेतु बंद। आसन में जोड़ सकते हैं। पद्मासन के साथ ये आसन उत्थित पद्मासन अर्थ होगा। मत्स्यासन, मयूरासन के बाद इसको नाम मयूरी का सकते। इसके बाद अपने कानों में उंगली डाल करके आंखों बंद करके ओ ओ ओ ओ ये हम 1-2 मिनट कर सकते हैं और एकदम ध्यान, प्रकाश का ध्यान करते हुए अंदर की आवाज़ को, अपने आप को देखना सुनना है। ये छोटे से सिलेबस के अंतर्गत आ गया। इसमें और जो बातें हम जोड़ते हैं नए युवाओं के लिए ट्रेनिंग के तौर पर, उसमें हम वैसे क्रिया है शीर्षासन जोड़ सकते हैं। वृश्चिक आसन के रूप में भी इसमें जोड़ सकते हैं। अगर इसका समय सीमा कम दिखा रहा हूँ, नहीं तो उस समय के लिए हम 1-2 मिनट शीर्षासन लगाएं और उसके बाद हम वैसे ही खड़े रहें। शीर्षासन करिए, हम जितनी देर लगा खड़े जाएँ, खड़े होकर के और सीधे लेट जाएं, लेट करके शवासन में आ जाए। शवासन में हम इसमें ब्लड प्रेशर की शिकायत वालों, जैसे ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनके लिए कठिन आसन वर्जित है। शीर्षासन वो नहीं लगा सकते क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल में नहीं है, तो वो सीधे बात शवासन में लेट जाए। ज़्यादा उम्र है, शवासन तो करना ही चाहिए, लेकिन शवासन का नियम है कि खाली पेट यानी भोजन के बाद नहीं करते, पेट थोड़ा खाली रहना चाहिए और शरीर को ऐसे ढीला छोड़ दें। सभी आसनों के बाद हम करते हैं अभ्यास के बाद शवासन जरूरी है। सीधा लेट जाए, पैरों को सीधा करें और हम ये ध्यान करें हमारे पैर चमक रहे हैं। एक प्रकाशपुंज हमारे पैरों की ओर आ रहा है। प्रकाश या ओम का ध्यान करते हुए पैर हमारे चमकती हुई चीज हमारे ऊपर की ओर बढ़ रही है। वो चमक हमारे घुटनों तक आ चुकी है। वही चमक प्रकाश हमारे कमर तक आ गया है। वही प्रकाश हमारे हृदय में आ रहा है, ओंकार का गुंजायमान कर रहा है। वही प्रकाश हमारे विशुद्ध तक, वही प्रकाश हमारे मस्तिष्क में आज्ञा चक्र में आ चुका है। सहज दम कमल में हम प्रकाश का ध्यान करते हैं और जो जिसको मानता है देवी देवता का भी ध्यान कर सकता है, महापुरुष का ध्यान कर सकता है, पीर पैगंबर का ध्यान कर सकता है। मानसिक रूप से भी ऐसे उच्चारण करते हुए अब इसके बाद हम ध्यान करेंगे। हम हिमालय पर्वत पर घूम रहे हैं, पर्वतों में हरी भरी घास है और फूलों के बगीचे हैं, वहाँ हम घूम रहे हैं। इस प्रकार से हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो हमने तीर्थ स्थान हमने किया है, जो प्राकृतिक वातावरण का दृश्य है, जो हमने कभी देखा है, झरने बह रहे हैं, तरह तरह की चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, प्राकृतिक वातावरण सुंदर दृश्य है, सामने बर्फ के पहाड़ है या बर्फ गिर रही है। ऐसा हम ध्यान करें अपने मन में आज्ञा चक्र पर ध्यान करते करते हम उस मंदिर में ध्यान करें। बद्रीनाथ, केदारनाथ या शक्तिपीठ, नवदुर्गा के स्थान है। हम जो हमारे इष्ट देव हैं, हम उनके मंत्रों को मानसिक रूप से भी जप कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं, मानसिक रूप से हम पूजा भी कर सकते हैं।
भगवान या भगवती वैष्णो देवी को हम दर्शन कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, फल फूल कुछ चढ़ा रहे हैं। और इसी प्रकार हम बद्रीनाथ केदारनाथ में भी हम भगवान के सामने हैं, हम उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। मानसिक रूप से हम जप कर रहे हैं, कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम दुर्गाय नमः, या जो जिसकी श्रद्धा हो वो मानसिक रूप से जप कर सकता है। इस प्रकार से हम अपने, ये मैं बोल के सुना रहा हूँ, आपको बोलना नहीं है, आपको मन में ही विचार करना है। इस सिखाने के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ही आप ये ध्यान करोगे, जो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, उसी अनुसार आप ध्यान करते करते आगे बढ़ेंगे, तो आप थोड़ी देर में देखेंगे आप शरीर से अलग एक एस्ट्रल फ्लाइंग की अवस्था आपकी हो जाएगी। आप अगर 5-10 मिनट ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को हल्का सा महसूस पाएंगे। फिर आप कभी भी आप एस्ट्रल फ्लाइंग कर रहे हो या बाहर उड़ रहे हो, आसमान उड़ने लगे, तो इसके बाद तुरंत आप श्री गणेश जी का ध्यान करिए। गणेश जी का नाम लीजिए या श्री गणेश जी का नाम लीजिए और अपने शरीर में आ जाइए। आप फिर अपने पुनः आइए, पृथ्वी तत्व के मालिक श्री गणेश जी हैं। लंबी जक्ष है, चतुर्दल है, लंबी जक्ष है, 20 वर्ण। गणेश जी का ध्यान करते हुए अपने मस्तिष्क में आप सर्वदल कमल अपने सिर में आ जाए। ओम गणेशाय नमः तो कहते हुए आप नीचे अपने शरीर में उतरते जाएं। आप फिर पुनः अपने आज्ञा चक्र अपने गले में आ चुके हैं, अपने हृदय में आ गए हैं, और आप स्वयं नाभि स्थान और स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार और बगलों के नीचे आप प्रवेश कर रहे हैं। आपका प्रकाश जो यहाँ से आपने शुरू किया था, आप पैरों तक आ चुके हैं। ऐसा ध्यान करते हुए आप फिर पुनः अपनी दाईं ओर, कहीं कहीं योग गुरु दाईं ओर को करवट लेने के लिए कहते हैं, कहीं कहीं बाईं ओर। आज बाईं ओर कहते हैं, लेकिन आप अपने गुरुओं से पूछ करके आप दाईं ओर है, बाईं ओर हाथ रहता है, दाईं ओर ऐसे मुड़े, थोड़ी देर ऐसे लेटेंगे, लेटने के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे उठ जाएंगे। बहुत से योग गुरु कहते हैं कि बाईं ओर से, तो बाईं ओर भी ऐसे लेट करके कुछ 1-8 मिनट तक ऐसे लेटे रहेंगे, धीरे से ऐसे उठ जाएंगे। आँख बंद रखेंगे और बंद करते हुए ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, लगाएंगे और इसके बाद बंद हो जाएंगे। आप शवासन के बाद आप सीधे झटके देकर शरीर से नहीं उठना चाहिए। इस प्रकार से झटका देकर के सीधे नहीं उठना। बाईं ओर जो करवट बताइए उसी के अनुसार आप धीरे धीरे उठेंगे और अपनी स्थिति में आ जाएंगे। ये क्रिया एक सिंपल साधारण है। इसमें कुछ कठिन आसन, कुछ व्यायाम है जो आप नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो। युवा लोगों के लिए, जो वृद्ध बुजुर्ग हैं, वो अपने सिलेबस के अनुसार उसमें चयन कर लें और हमसे संपर्क करके भी और की जानकारी ले सकते हैं। और जो सटकर्म बताए, और हो सके कि हम जब सामने और तब करें तो बहुत अच्छा उसमें जानकारी मिलेगी। एक जानकारी के तौर पर मैंने आपको बताया कि अगर आप करते रहेंगे, निरोग स्वस्थ रहेंगे, नजला, जुकाम, सर दर्द और साइड का पेन, ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधी जो बीमारियां हैं, वो आप उनसे आपका बचाव है। ये कहते हुए मैं अभी अपना ये समाप्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम नमः शिवाय। ओम। अभी संक्षेप में जानकारी दी। बहुत प्रकार के प्राणायाम हैं, ध्यान की क्रियाएं हैं। लोम विलोम प्राणायाम करते हुए भ्रामरी प्राणायाम है, ओमकार के ध्वनि करते हुए प्राणायाम है, और आज्ञा चक्र में ज्योति प्रकाश का ध्यान करते हुए तरह तरह ध्यान योग की क्रियाएं हैं। कई प्रकार के योगासन, मुद्राएं, सूक्ष्म व्यायाम है जो अगले एपिसोड में रोग उनके निवारण के अनुसार उनको समय समय के पर देते रहेंगे।